बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फिशर स्टोरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। वो किताब इसी आदमजात को मिलेगी और वो किताब ऐसे खुल नहीं सकती जब तक वो आदमजात अपना रत यानी अपना खून इस पर नहीं बहाएगा। वो किताब सिर्फ एक आदमजात ही खोल सकता है, क्योंकि इसके पास अल्लाह की मदद होगी और एक जिन से मोहब्बत होगी। अब वो जिन्नी होगी या जिन, ये कोई नहीं जानता। इसके हाथों पर 5 सितारों के चक्कर ने चांद बनाया होगा। वो चक्कर मशरिक से मगरिब की जानब जाता होगा। वो अपनी समझदारी से और कमाल होशियारी से इस किताब को ख़त्म करेगा। बहुत से जिन्नात जो शैतान की पूजा करते हैं इस किताब को ढूंढ रहे हैं, पर वो अभी नहीं मिली। इनको मिलनी बस वो इस आदमजात को है। माही ने आज पूरे घर की सफाई की थी। हारून चचा ने भी इसकी मदद की। खिजर को माही ने 500 का नोट दिया और थोड़ा सामान लाने का बोला। जो सामान मुमानी दे के गई थी वो तो सिर्फ 3 दिन ही हुआ और ये पैसे इसे सदीक चाचा ने अपनी ज़रूरत के लिए दिए थे। 5000 तो सदीक चाचा ने हारून चाचा को दिए थे कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो माही को तो ला कर देना। खिजर ने बहुत सारा सामान लाया। इसमें माही की ज़रूरत का भी कुछ सामान था जो वो अपनी मर्ज़ी से लेकर आया था। काम से फारिग होकर नहा कर आई। उसने मुमानी के दिए हुए कपड़े पहने जो हल्के गुलाबी रंग के थे। लंबे घने बाल आज चोटी से आज़ाद थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। उसने बालों को ब्रश किया, बाल गीले होने की वजह से खुले छोड़ दिए और चप्पल पहनकर बाइक की जानिब चल पड़ी। बाग में आकर वो झूले पर बैठी और झूला झूलने लगी। खिजर भी बाग में आ गया और उसने माही को देखा तो उसे कुरान पाक की वो सूरज याद आ गई। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी हसनी तक़वीम, और हमने इंसान को बड़ा ही खूबसूरत पैदा किया है। वाकई ही अल्लाह पाक ने इसे बड़ा ही खूबसूरत पैदा किया था। गंदमी रंगत पर बड़ी बड़ी काली घनी पलकों वाली आंखें, खूबसूरत से पतली लंबी नाक जिसमें सोने की छोटी सी नथली पड़ी थी जैसे सूरज की कोई पतली सी किरण हो। खूबसूरत पतले पतले होंठ, गालों पर पड़े डिंपल जो उसके मुस्कुराने से इतने गहरे हो जाते जैसे कोई समंदर खड़े हों। कमर तक आते लंबे काले बाल और खूबसूरत सा जिस्म जो किसी भी देखने वाले का आइडियल हो सकता था। आज तो इसे माही परियों की शहजादी लग रही थी। वो चाहता था एक बार फिर से वो लम्हा आए कि माही खुद ब खुद मेरे सीने से लग जाए और मेरे दिल की बेकरार धड़कनों को करार आए। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ झूले के पास आया, पर हाथ से पकड़कर झूला रोक दिया। माही ने इसे देखा और नज़रें झुका ली। वो शर्म से नज़रें नहीं उठा पा रही थी। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? जी जी, माही ने घबरा कर कहा और ख़ुद उठ गई। अरे अरे, आपको थोड़ी ना कहा है कि आप भाग जाओ। हम दोस्त हैं और हम बैठकर बात कर सकते हैं। वो बैठ गई, पर माही के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। कल ही तो इसने दुआ में इसे मांगा था। वो अपने दिल का हाल इस पर अयां नहीं करना चाहती थी। खिजर भी अब माही के पास बैठा था और उसका पागल दिल इसके बस में नहीं था। वो चाहता था कि वो माही से अपनी मोहब्बत का इजहार करे, पर वो माही की नाराज़गी से भी डरता था। वो एक जिनज़ादा होकर एक खाकज़ादी के इश्क में बुरी तरह मुब्तला था। आग तो दोनों तरफ बराबर लगी थी, बस इसकी तपिश को महसूस करना बाकी था। वो मुझे आपसे ये बोलना था कि आपने मेरे लिए इतना सामान क्यों लाया? मुझे इतने सामान की ज़रूरत नहीं थी और आपने मेरे लिए कपड़े भी लाए हैं। मैंने तो सिर्फ आपको 500 रुपया दिया था। खिजर मुस्कुराया और बोला, भला क्या हम दोस्त नहीं हैं? मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं, अपनी प्यारी सी दोस्त माही के लिए लाया हूँ। और हाँ, खिजर ने माही का हाथ पकड़कर अपने हाथों में रखा और बोला, मेरी प्यारी दोस्त माही,
जो सूट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वो कल पहनकर बाग में आ जाना। अगर तुम पहनकर आई तो मैं समझूंगा कि हम पक्के दोस्त हैं। माही के हाथ खिज़र के हाथों में थे। खिज़र के हाथों में बहुत ही तपिश थी। आपके हाथ तो बहुत गर्म हैं। खिज़र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गर्म हाथ वफादार लोगों की निशानी होती है जो मरने तक वफा करते हैं, और आप मुझे हर मोड़ पर, हर लम्हे पर वफादार पाओगी। माही ने खिज़र की जानिब देखा। इसे इसकी खूबसूरत आंखों में सच्चाई नजर आई और माही ने मुस्कुराकर अपना सर खिज़र के कंधों पर रख दिया, जैसे वो हर बोझ पर से आज़ाद हो गई हो। मोहब्बत की जो कौंपलें इनके दिल में फूटी थी, अब एक तनावर दरख्त बनने का वक्त करीब आ रहा था और साथ आजमाइश का दौर भी आ रहा था, जिसमें एक खाकज़ादी और एक कातिशज़ादा अपना अपना इश्क साबित करेंगे। जी दोस्तों, कैसा लग रहा है ये नावल? मैं आपसे रोज़ पूछती हूँ, आप मुझे बताते ही नहीं हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट तो किया करें, मुझे बता दिया करें कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।